अरे इतनी गर्मी, आसमान से ना गारे बरस रहे हैं। मम्मी, दोपहर का खाना ना मैं तो 10 बजे बना दूंगी। मेरे से नहीं इतनी गर्मी में खाना बनता। इतनी गर्मी है मम्मी। कोई बात नहीं बहू, तो 10 बजे तक ही बना के रख दिया कर। गर्मी में कौन सा खाना ठंडा हो जाता है। मैं तो ठंडा खाना ही खा लूंगी। चलो मम्मी, मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। सांस भी ना धीरे धीरे आती है। कूलर के आगे से 1 मिनट हट जाओ ना तो चक्कर आने लग जाते हैं मुझे तो। अरे बहू, गर्मी और बेइज्जती को तो जितना फील करो ना उतनी ज्यादा लगती है। क्या हाय तो वह मचा रखी है तूने। अरे मम्मी, मैंने तो देखो कॉटन का सूट पहना है, इसमें भी गर्मी लग रही है। मुझे तो ना ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के ना किसी पहाड़ी इलाके में चली जाऊं, आनंद लूं ठंडी ठंडी हवा का। हाँ, 2 महीने तक ना, तेरे 2 महीने पहले तक तेरे यही ड्रामे थे कि हाय ठंड हाय ठंड, पानी ठंडा है, ये ठंडा है, वो ठंडा है। मरती जा रही थी ठंड से। अब जाएगी तो पहाड़ों में। अरे मम्मी, आप तो सुबह नहा धोकर यहाँ पर बैठ जाते हो टीवी का रिमोट दबाकर। कभी चैनल बदल लिया। खाना खूना तो मुझे ही बनाना पड़ता है, झाड़ू पोछा भी मुझे करना पड़ता है। चलो सुबह सुबह ना जल्दी उठकर सारा घर का काम ना ख़त्म कर दूंगी और दोपहर को ना आराम से सोऊंगी। अब तो मम्मी ने भी बोल दिया कि ठंडा खाना खा लूंगी। अंजलि का फोन। हेलो। हाँ अंजलि बेटा, होगी स्कूल से छुट्टी? स्कूल से तो निकल गई हूँ मम्मी, पर पता नहीं घर पहुँचूंगी भी या नहीं। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? घर नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? मम्मी घर से बाहर पैर रख के तो देखो, तब पता चले आपको बाहर गर्मी कितनी ज़्यादा है। यहाँ से ऑटो में बैठूंगी ना तो लगता है कि पिघल के ना ऑटो में ही चिपक जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है अंजलि? अरे इतना भी क्या गर्मी से घबराना। मम्मी एसी के आगे बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान है, पर इस 45 डिग्री की गर्मी में ऑटो में बैठकर इतनी दूर घर जाना ना, तब पता लगता है मम्मी। दोनों तरफ से धूप के थपेड़े लगते हैं मुंह पर। अरे मम्मी गर्मी के मारे अब तो कान भी लाल हो रहे हैं। मम्मी मैं तो सोच रही हूँ ना कि नौकरी छोड़ दूँ। अगर ये रोज़ स्कूल आने जाने का झंझट करती रही ना इतनी गर्मी में, तो मेरा तो ना जल्दी राम नाम सत्य हो जाएगा। हद है अंजलि। अरे आज के जमाने में तो लोगों को नौकरी नहीं मिलती। तुझे सरकारी नौकरी मिली हुई है और तू छोड़ने की बातें कर रही है। मम्मी आप क्या चाहते हो कि इस नौकरी के चक्कर में मैं अपनी जान दे दूं? मम्मी आपको तो पता ही है कि शुरू से मुझे धूप से कितनी स्किन एलर्जी होती है। पूरी स्किन मम्मी लाल हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है मेरा। अब भी मम्मी इतनी बुरी हालत थी, सर चकरा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आखिरी बार अपनी माँ से बात कर लूं। क्या पता कल तक रहूं ना रहूं। हे भगवान, अंजलि कैसी बातें कर रही है तू? अरे क्या हो गया मम्मी, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं ज्योति तुझे। ये अंजलि को देख, बोल रही है मैं तो नौकरी छोड़ दूंगी, इतनी गर्मी में मेरे से नहीं जॉब की जाती। अरे अंजलि बेटा, तेरी समस्या का ना मेरे पास एक हल है। अरे हमारा घर तेरे स्कूल से 5 मिनट का तो रास्ता है, तो यहीं पे आ जाया करना। हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। आपका घर तो पास में ही है बिल्कुल। पर मम्मी मेरे यहाँ पे रोज आने जाने से भाभी को तो नहीं कोई परेशानी होगी ना? तेरी भाभी को क्यों दिक्कत होगी? अरे ज्योति, अंजलि यहाँ आ जाए तो तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं मम्मी। ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू आ जा। ऐसा करना, आज शाम को रवि से बात कर लेना और उसे बता देना कि मैं मम्मी के घर जाया करूंगी और शाम को घर आ जाया करूंगी। चलो ठीक है मम्मी, मैं करती हूँ आज ही रवि से बात। ठीक है बेटा फिर। हाय मेरी फूल सी बच्ची। मम्मी, मैंने ना खाना बना के रख दिया, सब्जी भी बना दी और रोटी भी बना दी। अब ना मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है ज्योति, कर ले आराम। अरे अंजलि का फोन। हेलो।
हाँ बेटा। हाँ जी मम्मी, वो मैंने रवि से बात कर ली थी। पहले तो ना वो मना कर रहे थे, पर फिर मैंने जोर दे के बोला कि मम्मी और भाभी को ना कोई दिक्कत नहीं है मेरे रोज़ वहाँ आने जाने से, बल्कि वो तो खुद जोर दे के कह रहे हैं कि तू आ जाया कर, तब जाके माने। और मम्मी अभी ना छुट्टी भी ना 12 बजे होने लग गई है, तो बस मैं निकल गई हूँ स्कूल से, आ रही हूँ बस 10 मिनट में। और जल्दी छुट्टी होने की वजह से ना मैं खाना भी नहीं साथ लेके आई, खाना भी ना घर पे आके खाऊंगी। हाँ हाँ अंजलि, इसमें कहने वाली क्या बात है, खाना यहीं आके खा लेना। चल ठीक है, आ जा फिर। ज्योति, बहू। मुझे तो ना पहले ही पता था कि मैं आराम करने आऊँगी और मम्मी मुझे बुला लेंगे। ऐसा कभी होता है क्या कि मैं आराम करने आऊँ और मम्मी मुझे ना बुलाए? आ रही हूँ मम्मी। ज्योति, ए ज्योति। आ रही हूँ मम्मी, इतनी आवाजें मत लगाओ कि मल्ला इकट्ठा हो जाए। क्या हो गया मम्मी? अरे मैं कोई तेरी शक्ल देखने के लिए, तेरी आरती उतारने के लिए नहीं तुझे बुला रही। अरे मेरी बेटी को स्कूल से छुट्टी हो गई है, आने वाली है अभी। तू ऐसा कर, कुछ खाने पीने का देख ले। खाना मम्मी? ठीक है मम्मी। हाँ, इनकी बेटी आ रही है, इनकी बेटी के लिए गर्मी है, हमारे लिए तो बर्फ़ गिर रही है। इनकी बेटी के लिए तो फूल बचा के रखें, वो आ रही है महारानी। मैंने तो टिंडे बना रखे हैं, आकर खा लेगी। अरे अंजलि, कैसी हालत बना रखी है तूने? भाभी इतनी देर लगती है गेट खोलने में, जितनी देर आपने गेट खोलने में लगा दी ना, इतनी देर में तो बेहोश होके गिर जाती मैं। अरे बेहोश होके गिरे तुम्हारे दुश्मन, मैंने तो गेट जल्दी खोल दिया था। और तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाभी, एक तो मैं गर्मी से बेहाल होके आई हूँ इतनी धूप में, ऊपर से आप यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर रहे हो। मुझे तो लगता है यहीं से रफा दफा करना है आपने मुझे। अरे नहीं नहीं अंजलि, आजा आजा अंदर। मम्मी। अरे आ गई मेरी बेटी। और ठीक है अंजलि? हाँ मम्मी ठीक हूँ। मम्मी इतनी गर्मी कर रखी है, एसी नहीं चला रखा? ज्योति एसी चला दे बेटा। अरे मम्मी, जब मैं चलाती हूँ एसी तब तो आप कहते हो बिजली का बिल आ जाएगा, अब तो अंजलि बोल रही है एसी चलाने के लिए। चला दूँ मम्मी? ना एसी की हवा सिर्फ मेरी बेटी खाएगी क्या? तू भी बैठ जा एसी में, तुझे मना किया है मैंने क्या? अरे मम्मी, मुझे कहाँ फुर्सत है एसी में बैठने की, मेरे तो हजारों काम पड़े हैं। भाभी आप बातें छोड़ो, आप ना इतनी गर्मी में मैं आई हूँ, कुछ ठंडा बना के लाओ मेरे लिए। हाँ अंजलि, मैं नींबू पानी बना देती हूँ। बस, तेरी माँ ने तो तुझे यही नींबू घोलने सिखाए हैं। जब तुम्हारे घर पे भी जाओ तो यही नींबू चीनी नमक घोल के बस काम चला देते हो। अरे किसी दुकान से जाके कोल्ड ड्रिंक की ले आ। भाभी आप ये बताओ खाने में क्या बना रखा है? अंजलि, टिंडे बने पड़े हैं। बहू, वही टिंडे खाएगी क्या मेरी बेटी? जल्दी से कड़ी चावल बना ले जाके, जा अब। अरे बेटा, चल तू ऐसा कर, थोड़ी देर आराम कर, अंदर वाले कमरे में चले। नहीं नहीं मम्मी, मैं यहीं पे आराम कर लूंगी। पंगा हो कड़ी चावल का, शुक्र है कड़ी तो बन गई। अंजलि, एक सीटी आ जाएगी ना तो गैस बंद कर देना। आरब की ना वैन आती होगी तो मैं उसे ले आऊँ। हाँ हाँ भाभी, ससुराल में भी काम करती हूँ, यहाँ भी कर लूंगी, कर दूंगी गैस बंद। आरब को लाने का तो आप ऐसे सुना रहे हो भाभी, जैसे पता नहीं 200 मील चल के जाना हो आपने। अरे ये 2 कदमों पे तो वैन आती है आरब की, वहां तक जाने में भी आफत आ रही है आपको। अरे जितनी देर में जाके आओगे ना उतनी देर में तो सिटी भी नहीं आएगी। अब जल्दी जाओ और जल्दी आओ, भूख बहुत लग रही है मुझे। बस अंजलि, चावल बन रहे हैं, आकर खाना डाल दूंगी। एक बटन बंद करने के लिए बोला है, उसे भी काम बता रही है।
भाभी कढ़ी चावल भी बहुत टेस्टी थे और ये भी बहुत टेस्टी है। भाभी थोड़े से ना और निकाल दो, रवि के लिए भी पैक कर दो। रवि भी ना अपनी ड्यूटी से आता ही होगा बस। हे भगवान। कितने दिन से अंजलि ने मुझे परेशान कर रखा था। अब तो उसके स्कूल की छुट्टियां होगी। अब सारी छुट्टियां ना वहीं बिताऊंगी, उसे परेशान करके आती हूँ। अंजलि। भाभी हाँ अंजलि। ये सूटकेस। अरे अंजलि, 1 महीने की छुट्टियां होगी, रहने आई हूँ अपनी ननद के घर। और तेरे भैया और मम्मी ना आ जाएंगे रात को। आरव भी रात को ही आएगा। अच्छा। चल चल अंजलि, मुझे ना गर्मी लग रही है। तू ना ऐसे कर, कुछ ठंडा ठंडा लेकर आ। हाँ भाभी, नींबू पानी बना देती हूँ आपके लिए। अरे मैं इतनी गर्मी में आई हूँ अंजलि, नींबू पानी पिलाएगी? अरे लाले की दुकान से ना कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, ठंडी ठंडी। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक? हाँ भाभी वो लाले की दुकान तो ना 2 दिन से बंद है, इसीलिए अच्छा। कह रही थी नींबू पानी बना देती हूँ। चल ऐसे कर, उसके बाद ना खाना बना लेना। ऐसे कर, तू राजमा चावल बना ले, तेरे भैया को भी पसंद है, वो भी शाम को आके खा लेंगे। अच्छा। पर भाभी मुझे भूख भी बहुत लग रही है। भाभी गर्मी है ना, तो खाना तो सुबह बना के रख दिया मैंने। खाना बना के रख दिया? अरे अंजलि, अब मैं आई हूँ तो ठंडा खाना खिलाएगी मुझे? अरे ना ना अंजलि, तू तो ना गरम गरम बना ले। चल चल बना, मैं आराम करती हूँ। हे भगवान, इतनी गर्मी में बिन बुलाए मेहमान घर पे। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, पहुंच गई तेरी भाभी? मम्मी भाभी तो पहुंच गई, पर आपने क्या सोचकर भाभी को यहाँ भेजा है? और पूरी पंचायत लेकर आप भी यहाँ पे आ रहे हो? मम्मी अगर 2 दिन भी आप यहाँ पे रह लिए ना, तो मैं तो खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। आपको पता है मम्मी, गर्मी में इतना काम कहाँ होता है। अरे कैसी बातें कर रही है अंजलि तू? अरे जब तू यहाँ पे आती थी तो तेरी भाभी भी तो सारा सारा दोपहर काम करती थी, तुझे खाना बना बना के खिलाती थी। मम्मी मुझे समझ में आ गया कि इतनी गर्मी में दोपहर का खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। मम्मी आप भाभी को वापस बुला लो, और आप भी यहाँ पे मत आना। मम्मी मैं स्कूल खुलने के बाद ना सीधा घर आ जाया करूँगी। आप भाभी को बोल देना कि टेंशन मत लें, मैं रोज रोज यहाँ पे नहीं आऊँगी। ठीक है अंजलि, मैं बुला लेती हूँ तेरी भाभी को, पर तुझे एक बात ना समझ लेनी चाहिए कि ननद भाभी का रिश्ता ना एक दूसरे की हेल्प करने का होता है। तो जब भी मायके आती थी कोई भी काम नहीं करवाती थी अपनी भाभी के साथ, और अब तेरी भाभी आई है तो तुझे टेंशन होने लगी कि घर का काम बढ़ जाएगा। अरे ननद भाभी तो छुट्टियों में इकट्ठी होती हैं, तो उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए बेटा। ठीक है, मैं तेरी भाभी को फ़ोन कर देती हूँ, वो आ जाएगी अभी घर वापस। तो दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। छुट्टियों में ना ननद भाभी इकट्ठी होती हैं, छुट्टियां बिताती हैं इकट्ठी, तो ना उनको चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करवानी चाहिए। कुछ ननदें क्या होती हैं कि गर्मी की छुट्टियों में आती हैं, भाभीयों को इतना परेशान कर देती हैं बस, और भाभियाँ बेचारी रसोई में ही खड़ी रह जाती हैं। उनको ननद का आने का इंतज़ार नहीं होता, उल्टा दुख लगता है। तो यदि आप मिलजुल के काम करोगे ना, तो भाभी भी आपसे खुशी खुशी मिलेगी। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।